Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says, let the conditions C1, C2 be as follows. C1 is b square minus 4ac is greater than equal to 0 and C2 is a minus b and c are of same sign. The roots of ax square plus bx plus c are is equals to 0 are real and positive if both C1 and C2 are satisfied, only C2 is satisfied, only C1 is satisfied या D none of this. तो सबसे पहले हम लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. So for key concept we have for a equation ax square plus bx plus c is equals to 0 with the alpha and beta as roots. We have sum of zeros alpha plus beta is equals to minus b upon a and product of zeros alpha into beta is equals to c upon a. And next है हमारे पास if b square minus 4ac is greater than 0 then the roots are real. Okay, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है. सो इसके जो रूट्स है वो रियल एंड पॉजिटिव होने चाहिए. तो दोनों में क्या कंडीशन होगी? रियल के लिए तो क्या होगा? रियल के लिए अभी हमने देखा कि फॉर रियल बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि C1 इज सेटिस्फाइड. ठीक है, C1 कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. अभी हमें क्या बोला है कि द रूट्स आर पॉजिटिव. रूट्स आर पॉजिटिव. तो एक मिनट. ओके, तो रूट्स आर पॉजिटिव और कंडीशन C2 क्या है हमारे पास कि A माइनस बी एंड C आर ऑफ सेम साइन. सो अगर हम करें अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा इज C अपॉन A. अभी अल्फा इंटू बीटा, अगर अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन 0 तो दो ही कंडीशन होगी हमारे पास कि इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0. और या तो माइनस अल्फा सॉरी अल्फा इज लेस, दोनों नेगेटिव हो गए. ठीक है, इन्हीं दो कंडीशन में दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा. सो हमें ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि द रूट्स आर रियल. तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाती है? सॉरी, द रूट्स आर पॉजिटिव. तो अल्फा इज ग्रेटर देन 0, बीटा इज ग्रेटर देन 0. सो उनका जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. सो सी अपॉन ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो इसका क्या मतलब हुआ कि सी भी ग्रेटर देन 0 होगा और ए भी ग्रेटर देन 0 होगा. आइदर सी इज लेस देन 0 या फिर ए इज लेस देन 0. तो इन दो कंडीशंस में हमारे पास जो प्रोडक्ट है या फिर जो दोनों रूट्स है वो पॉजिटिव आएंगे. सो अगर फर्स्ट वाली कंडीशन ले तो C इज पॉजिटिव एंड A इज पॉजिटिव और सेकंड वाली कंडीशन में C इज नेगेटिव एंड A इज नेगेटिव. तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन 2 क्या है हमारे पास कि कंडीशन 2 में हमें ऐसा बोला है कि A माइनस बी एंड C आर ऑफ सेम साइन. सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर A पॉजिटिव है, A इज अगर A is positive तो B will be negative and C will be positive, and if A is negative so B will be positive and C will be negative. तो इसमें हम देख सकते हैं कि A और B का साइन ऑलवेज सेम है. अगर A और B का साइन सेम है तो दोनों रूट्स भी कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए. सो कंडीशन C2 is also satisfied here. So we can say that both the conditions are satisfied. Both C1 and C2 are satisfied. Option A is the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.